कस्टम फील्ड जो बेसिकली यूज होता है या तो टास्क के बिहार। अच्छा, ये लास्ट टाइम उसने भी पूछा था ना, क्या नाम है उसका, केशव ने भी पूछा था मेरे ख्याल से। बेसिकली कस्टम फील्ड जो होता है हमारा टास्क के बिहार पे, रिसोर्सेज के बिहार पे, प्रोजेक्ट के बिहार पे। अभी देखो सिर्फ क्या एक्टिवेट है, टास्क। और टास्क में भी कॉस्ट के बिहार पे, डेट के बिहार पे, ड्यूरेशन के बिहार पे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस काम में करते वक्त आप कौन कौन सी फील्ड पे काम करना चाहते हो और किस बेस पे करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कोई टास्क है, जैसे मैंने यहाँ पर टास्क लिया और टास्क की कॉस्टिंग मुझे देखनी है। बेसिकली उस टास्क की कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट वेरी करती है। मान लो सपोज कर लो कोई लेबर 500 रुपये भत्ते पे काम कर रही है, मतलब 500 रुपये की डेली की दिहाड़ी पे काम करी, डेली की दिहाड़ी है उसकी, तो ठीक है। कुछ लेबर होती है, क्योंकि 500 रुपये जो दिहाड़ी ले रहा है वो कहीं ना कहीं 10 लेबरों का बाप है, यानी कि जैसे ठेकेदार बोलते हैं। ठेकेदार के भी नीचे एक काम होता है मिस्त्री, जिसको बोलते हैं मिस्त्री। जब मतलब कि जो चिनाई बिनाई कर रहा है तो उसका एक हेड होता है, मिस्त्री होता है। तो मिस्त्री को सारा काम पता होता है कि कौन सा काम कैसे कराना है, और उसके नीचे में लेबर्स होती है, 4-5 लेबर जो काम कर। तो मिस्त्री जो है 500 रुपये ले रहा है, लेकिन उसके साथ में जो लेबर है वो 300 रुपये ले रही है, तो 2 कॉस्टिंग आ गई। तो कॉस्टिंग 1 एंड कॉस्टिंग 2। फिर तीसरी अगर मैं बात करूं कॉस्ट के भी, यहाँ पे सर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं तीसरी की बात करूं, मेरी जेसीबी मशीन लगी पड़ी है या क्रेन मशीन लगी पड़ी है। क्रेन मशीन आधा घंटे का 2500 रुपये चार्ज कर रही है, और उसकी भी 5 टन से ऊपर मटेरियल नहीं उठाएगी। 5 टन नहीं, 3 टन बेसिकली अभी स्टैंडर्ड जो चार्ज है 3 टन का 2500 रुपये, और वो भी आधे घंटे में। यानी कहीं से कहीं भी ले जाएगी आधे घंटे में। अगर वो आधे घंटे का कैपेबल काम है तो आधे घंटे में उसको ले, हाँ, आधे घंटे में वो सारे काम करके कर देगी सारा। अब आधे घंटे में उसका 2500 रुपए का चार्ज है। अब 2500 रुपए आधे घंटे का, अगर वही काम मेरा 3 टन नहीं 10 टन सामान मटेरियल उठाना है, तो पहली बात तो आधे घंटे 3 पार्ट में हो गए, ठीक है। तो 25 दिया तो 7500 तो ये हो गए, लेकिन फिर भी मेरा 1 टन माल रह गया। तो 1 टन के अकॉर्डिंग वो क्या चार्ज कर रहा है, या मैं उसके साथ कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ या काम कराता हूँ, तो वो कह रहा है चल ठीक है 1 टन उठा देंगे, ऐसे पैसे नहीं लेंगे। या कई बार कहेगा चल ठीक है 25-7500 होते हैं तो भाई 500 बढ़ा के दे दिए या 1000 बढ़ा के दे दिए, तो वो एक नई कॉस्टिंग होगी। तो वो कॉस्टिंग उसमें जुड़ गई, तीसरी कॉस्ट आ गई। चौथी कॉस्ट की बात करें, मान लो सपोज करो मेरे पास मटेरियल आया, तो बेसिकली अब क्या है, क्या मैं बात कर रहा था, हाँ, कोई मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आया, मान लो सपोज कर लो वो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है, कोई सीट है कटनी है, वो सीट है। तो अब जो रॉ मटेरियल भेज रहा है उसने सिर्फ कॉस्टिंग उसकी जोड़ी है कि आपका रॉ मटेरियल साइट पे पहुंच जाएगा, और एक बार में ही साइट पे जहां रखवाना है वो बंदा एक बार रखेगा। दूसरी बार अगर वो रख दिया और आपने बोला नहीं ये जगह नहीं है दूसरी जगह, तो उसके चार्जेस लग जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वो भी एक कॉस्टिंग हो गई। तीसरी बात, किसी वजह से मेरी आज 10 लेबर नहीं आई, अब मुझे बाहर से लेबर बुलानी पड़ी। जो लेबर 300 रुपए की थी अब वो मुझे बाहर से 700 रुपए पर लेबर लानी पड़ रही है, एक नई कॉस्टिंग होगी। तो ये सारी जो है कस्टम फील्ड के अंदर इनपुट कर जाता है। अब सिर्फ कॉस्ट के बिहार पे मैंने अभी बात करी, ऐसी डेट के बिहार पे बात करूंगा। दिन के हिसाब से चेंज है, मैं इंडिया में हूं तो संडे छुट्टी होता है, अरबियन कंट्री में चले जाऊंगा तो फ्राइडे ऑफ रहेगा, फिक्स है। वहां का संडे का मतलब वहां फ्राइडे होता है, पर फ्राइडे नो काम, नो वर्क डे, ठीक है, नो वर्किंग डे, कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो वो डेट वाइज हो गया, ठीक है। फिर अगर इसमें बात करो ड्यूरेशन, मेरा साइट 24/7 चलता है, तो 3 शिफ्ट हो गई, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग मेरी साइट में डेट ड्यूरेशन डिवाइड हो गई। जैसे मैंने एक क्लासिक एग्जांपल दिया है, तुम्हें नहीं दिया पता नहीं मुझे। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ ये तुम्हारा क्या नाम है, राजस्थान, सूरतगढ़ नाम सुना हो जाएगा। वहां पर भेल का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो 660 मेगावाट की टर्बाइनें थी,
बॉयलर जिसको तुम बोलते हो, ठीक है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पानी है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो कोल के थ्रू वगैरह वगैरह करके करते थे। तो 250 मेगावाट के लगे हुए थे 6 बॉयलर थे। और हम जो बना रहे थे, फर्स्ट यूनिट जापानीज लोगों ने बनाई थी, सेकंड यूनिट का डिज़ाइन मेरा ही था, मैं नहीं बनाया, बिल्कुल सेम एज टी सी करना था, लेकिन वो सेकंड यूनिट का बोल देते हम नहीं करेंगे भैया, फर्स्ट यूनिट का खर्चा हमने दे दिया, हम कर दिए, बस सेकंड यूनिट तुम अपने आप बना लो। तो वही लॉयड वालों ने प्रोजेक्ट लिया था और मैं उसके अंदर, मेरे को डिज़ाइन टीम में रखा गया था, तो मैं वहाँ पर डिज़ाइन करने गया था। तो अब वहाँ जो चीज़ थी, वहाँ अभी तो चली नहीं थी साइट 660 मेगावाट, 250 मेगावाट वाली, लेकिन चल रही थी। तो 250 मेगावाट में शिफ्ट पता कितनी देर की थी, मात्र 15 मिनट की थी, मात्र 15 मिनट की। 15 मिनट से ज़्यादा तुम रुके 1 मिनट भी अंदर नहीं रुक सकते। क्यों? जब बॉयलर चलता है, वो सिर्फ गर्मी की बात करो, सर्दी तो छोड़ दो, सर्दी का शिफ्ट का टाइम चेंज होता है, गर्मी में 15 मिनट से ऊपर शिफ्ट नहीं, क्योंकि एक तो राजस्थान एरिया टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है 40 डिग्री, 42, 43, 45 भी जाता है टेम्परेचर वहाँ पे, कई बार ऐसा होता है 50 भी पहुँचता है। तो उस केस में बॉयलर के पास काम करना इम्पॉसिबल होता है। 15 मिनट की शिफ्ट रखने का रीजन ही यही था कि जो पहली बात है, जो बंदा अंदर जाएगा वो कपड़े दूसरे टाइप के पहनेगा, ये नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते थे। दूसरा पॉइंट, वो कपड़े की जो थर्मल कैपेसिटी थी झेलने की, वो 15 मिनट थी, उससे ज्यादा रुकेगा तो तुम्हारे शरीर की खाल उतर जाएंगी, क्योंकि बॉयलर जब चलता है तो हीट बहुत प्रोड्यूस होता है। तो उस समय तो वो 15 मिनट की शिफ्ट हो गई, तो वो हो गया हमारा ड्यूरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी और भी चीजें हैं इसके अंदर। ड्यूरेशन के बाद था फिनिश, टाइम खत्म कब हो रहा है। कोई फ्लैग लगा रखा है तुमने किसी काम के ऊपर, फ्लैग इन द सेंस मैंने हाइपर लिंक या लिंक या कुछ भी XYZ कर रखा, तो वहां पर उसके भी पे, नंबर्स के भी पे, स्टार्ट वर्क के भी पे, कोई टेक्स्ट डाल रखा है, आउटलाइन कोड डाल रखा, तो ये सारा कस्टमाइज फील्ड में आता है। रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चले तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन, कॉस्टिंग, डेट, फलाना टिमकाना, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चलो तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। और लुकअप तो ये हमारा बेसिकली वो ऑप्शन होता है जो हम फार्मूला बेसिस में डालते हैं, ठीक है। तो ये कस्टम फील्ड होता है और कुछ नहीं होता है, कस्टम फील्ड इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली, नाम ही कस्टम फील्ड है, यानी कस्टमाइज हम कर रहे हैं, मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं कर रहा, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। वैसे तो प्रोजेक्ट सारा कस्टमाइज ही है कि हम ही बना रहे हैं, हम ही सारा क्या बोलते हैं हिरार्की तैयार कर रहे हैं, हम ही सारी चार्ट फ्लो बना रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, ठीक है। काम हम नहीं कर रहे, बट हम हिरार्की तो हम ही बना रहे हैं ना, तो वो भी कस्टमाइजेशन ही है। बट ये कस्टमाइजेशन ये हुआ कि भाई मेरी चीजें वेरी करती है, फिक्स नहीं है, तो वहां पर ये ठीक है। और कोई डाउट? आज से ये केसब भी ज्वाइन नहीं होता, ठीक है हम लोग। हाँ अभिषेक बोलो सर, क्लास कहाँ चल रही है? 4th फ्लोर डाला तो है ग्रुप में सर, अब देखा नहीं। 4th फ्लोर, तो रूम नंबर 6, जल्दी आ जाओ, फिर मैं नीचे ही जाऊंगा क्लास लेके। ओके सर, बस आ गया हूँ, दोपहर के नीचे ही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट, और कुछ पूछना हो तो आ सकते। तो हो गया था सर ये। ठीक है। अब एक बार टॉपिक देख लेना, टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर हुई हैं हमारी, मुझे एक बार वो भी देख के बता देना क्या क्या चीज रह गई, क्योंकि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स नहीं लिखे होंगे, क्योंकि सब टॉपिक्स तो मैं खुद बताता हूँ, ये सब टॉपिक्स में ही आते हैं। जो कस्टमाइजेशन फील्ड उसमें नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है ना कस्टम फील्ड, है ना, उसमें नहीं लिखा होगा। तो उसमें कुछ चीज़ें तो मैंने ये अपने अकॉर्डिंग वो सब टॉपिक्स में आते हैं, तो उसको तो मैंने मेंशन नहीं करा, मेन टॉपिक मेंशन करें, तो मेन टॉपिक में देख लेना एक बार क्या क्या रह गया, ठीक है। फिर मुझे बताना, फिर मैं फिर आगे बताऊँ, ठीक है।